हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक मूवीज फैक्ट्स। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट चैतन्य। हीरो और सुपर हीरोज की बातें तो सब लोग करते हैं क्योंकि वो हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं, हमेशा जीतते हैं, दुश्मन की पिटाई करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पर एमसीयू के विलन्स भी कुछ कम नहीं है। मार्वल फैंस की जितनी अटैचमेंट सुपर हीरोज के साथ है उतनी अटैचमेंट विलन के साथ भी है। किलमॉन्गर और थैनोस ये तो हीरो से भी ज्यादा पसंद किए जाने वाले विलन्स है। हाँ, पता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फेवरेट विलन में लोकी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि लोकी को विलन्स की कैटेगरी में डाला जाए या फिर हीरोज की। आपको क्या लगता है, लोकी हीरो है या फिर विलन? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल के कुछ विलन्स के बारे में जो कि अभी तक मरे नहीं है और वो फ्यूचर एमसीयू मूवीज और टीवी शो में दिख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एमिल ब्लॉन्स की, यानी के अबोमिनेशन की। ये हल्क का दुश्मन है। ये हमें दिखाई दिया था मार्वल की सेकंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में, जो कि जनरल रॉस के साथ काम कर रहा था हल्क को रोकने के लिए। फिर उसने हल्क के गामा रेडिएशन वाले ब्लड को खुद के अंदर इंजेक्ट कर दिया और वो बन गया अबोमिनेशन। अबोमिनेशन अपने हल्क से भी ज्यादा ताकतवर है, पर उसने हल्क के गर्लफ्रेंड पे ही अटैक कर दिया। इसी वजह से हल्क ने उससे मुकाबला करके उसे हरा दिया, पर हल्क ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। मूवी के एंड में उसे अलास्का में शील्ड की एक सीक्रेट फैसिलिटी में क्रायोजेनिक स्टेट में यानी के बर्फ में जमा कर रख दिया था, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर की तरह। आप सब तो जानते ही है कि शील्ड हाइड्रा की एक यूनिट है और अभी अपना हल्क भी पृथ्वी पर लौट आया है, तो शायद हाइड्रा वाले अबोमिनेशन को वापस ला सकते हैं और हमें फिर से वो एक्शन में दिख सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार हल्क और अबोमिनेशन की फाइट देखना काफी मजेदार होगा, क्योंकि अपना हल्क अभी पहले जैसा गुस्से वाला नहीं है, तो इस बार की फाइट काफी अलग हो सकती है। हमारा अगला विलन है जस्टिन हैमर। ये हमें दिखा था आयरन मैन 2 मूवी में। हाँ, माना कि ये कोई मेन विलन नहीं है, पर वॉर मशीन का सूट तो काफी हद तक इसी ने ही बनाया है। टोनी स्टार्क की तरह ये बहुत अमीर है और ये भी मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाता है। फिल्म में तो इसे ज्यादा फुटेज नहीं मिली, पर इसने इस मूवी के मेन विलन यानी के विप्लैश को फंडिंग करके उसे बहुत पावरफुल बनाया था। जबकि इस मूवी के एंड में इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, पर सबको पता है जिसके पास इतना पैसा हो वो कभी भी पुलिस की गिरफ्त से छूट सकता है। अगर जस्टिन हैमर पुलिस की हिरासत से बाहर आ गया तो शायद वो टोनी का बदला लेने के लिए कोई विलन को फिर से फंडिंग कर सकता है या फिर अपना ही एक वॉर मशीन जैसा सूट बना सकता है। आगे हम बात करते हैं डोरमामू की। डोरमामू अंधेरी दुनिया का बादशाह है। ये हमें दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। डोरमामू अंधकार की दुनिया में रहता है, समय से परे। वो अंतरिक्ष का विजेता है, दुनियाओं का विनाशक। एक ऐसा प्राणी जिसके पास अपार शक्ति और अनंत भूख है, जो हर ब्रह्मांड पर हमला करके उसे अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लाना चाहता है। ये भाई साहब पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आना चाहते थे, पर अपने डॉक्टर साहब ने इनको टाइम लूप में फंसाकर इनका मनोबल मतलब ऐसे एकदम खच्ची कर दिया। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। ये समय है, अनंत चक्र में घूमता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लग गया मामू। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। तुम और मैं इस पल में कैद हो गए, हमेशा के लिए। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। डोरमामू, डोरमामू, डोरमामू। तब जाकर इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये आज के बाद कभी पृथ्वी पर अपनी बुरी नजर नहीं डालेंगे और यहाँ वापस नहीं आएंगे। तब जाकर डॉक्टर ने उसे टाइम लूप से बाहर निकाला था। पर डोरमामू तो एक विलन ही है, जैसे कि वॉन्ग ने उसके बारे में कहा था, और पृथ्वी के लिए उसकी भूख सबसे बड़ी है। तो वो कभी भी वापस आ सकता है। अगर डोरमामू वापस आया तो डॉक्टर के पुराने पैतरे काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास अभी टाइम स्टोन नहीं है। हाँ, पर उसके साथ शायद वांडा भी होगी और वो दोनों मिलके कैसे डोरमामू का मुकाबला करते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
हमारा नेक्स्ट विलन है ग्रैंड मास्टर। क्यों शॉक हो गए क्या? ग्रैंड मास्टर को थॉर रैग्नारोक मूवी में एकदम शांत किस्म का आदमी दिखाया गया है, जो कि वॉरियर्स के दंगल का क्रिएटर भी है और सबसे बड़ा फैन भी है। जकार प्लैनेट का ये मास्टर भला क्यों किसी मूवी का विलन बनेगा? क्योंकि थॉर ने ग्रैंड मास्टर का फेवरेट चैंपियन यानी कि हल्क को चुराया था। ग्रैंड मास्टर और सकार के सभी लोग हल्क के बहुत बड़े फैन थे। हल्क दंगल में ना होने से ग्रैंड मास्टर का काफी नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान को भरने के लिए और थॉर से अपना बदला लेने के लिए शायद वो विलन बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रैंड मास्टर के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो हल्क और थॉर का मुकाबला कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड मास्टर एक एल्डर है। एल्डर यानी वो जो कि अपने स्पेसीज के वन एंड ओनली वन लिविंग बींग्स है। मार्वल कॉमिक्स में ये एल्डर भी माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर लिए गए हैं। कॉमिक में टोटल 22 एल्डर बताए गए हैं, उनमें से मूवीज में अब तक सिर्फ 3 ही दिखाई गए हैं। वो है ईगो द लिविंग प्लैनेट, जिसे गार्डियंस ने खत्म कर दिया है। दूसरा है द कलेक्टर, उसे भी थैनोस ने लगभग मार ही दिया है। और तीसरा है ग्रैंड मास्टर। तो अगर ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर मिल जाए तो वो थॉर या फिर हल्क का मुकाबला कर सकते हैं। अगला विलन है हेलमेट ज़ीमो। यह हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाई दिया था, जबकि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और कोई आर्मर वगैरह भी नहीं है, पर सिर्फ अपने जुनून और टैलेंट पर इसने एवेंजर के बीच झगड़ा करवा दिया और उनका ब्रेकअप करवा दिया। मूवी के एंड में वो सुसाइड करने वाला था, पर ब्लैक पैंथर ने उसे ऐसा करने से रोका और पुलिस के हवाले कर दिया। पर यह आदमी ज्यादा देर वहाँ रहने वाला नहीं है। मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ज़ीमो हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में दिखने वाला है। इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो इसे हल्के में लेने की सोचना भी मत। अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके ये कुछ भी कर सकता है। तो जल्दी ही हम इसे एक्शन में देख सकेंगे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में। हमारा नेक्स्ट विलन है जॉन स्मिथ यानी के रेड स्कल। रेड स्कल हमें सबसे पहली बार दिखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में। इस मूवी के एंड में हमें लगा था कि कैप्टन ने उसे हरा दिया है और वो मर गया है, पर हम सब लोग तब शॉक हुए जब हमें वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखा, और वो भी सोल स्टोन के गार्डियन के रूप में। जबकि अब कोई सोल स्टोन नहीं है तो उसको कोई काम नहीं होगा, वो बेरोजगार हो गया होगा, तो वो फिर से पृथ्वी पे आकर हाइड्रा का काम स्टार्ट कर सकता है। हालांकि सोल स्टोन को गार्ड करते करते उसकी पावर्स काफी बढ़ चुकी होगी और उसके पास ओडिन और बाकी गॉड्स की इंफॉर्मेशन भी है, तो वो उसका इस्तेमाल करके कुछ शानदार सुपर विलन वाला काम कर सकता है। और अब उससे लड़ने के लिए हमारे पास अपने कैप्टन अमेरिका नहीं है, क्योंकि वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो अब कौन सा एवेंजर उससे सामना करता है या फिर उसको हराने के लिए सभी एवेंजर्स को एक साथ होकर लड़ना होगा, ये देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा। हमारा नेक्स्ट विलन है वल्चर। ये स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी का विलन है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन किसी को जान से नहीं मारता, तो मूवी के एंड में उसने वल्चर को पुलिस के हवाले किया था। पर जैसे जोकर कभी बैटमैन का पीछा नहीं छोड़ सकता, वैसे ही सिनिस्टर 6 स्पाइडरमैन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। काफी सारे कॉमिक्स में सिनिस्टर 6 को स्पाइडरमैन के दुश्मन दिखाए गए हैं। स्पाइडरमैन को सबसे तगड़ी फाइट देने में सिनिस्टर 6 का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, तो शायद एमसीयू ने ये विलन्स कुछ लास्ट और बेस्ट धमाके के लिए बचा के रखे हो। अगर ऐसा है तो हमें इसमें वल्चर को दिखाने के काफी सारे चांसेस है। हमारे लिस्ट में अगली विलन है आयशा। ये नाम सुन के ही आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आयशा को किसी भी मूवी में मेन विलन के रूप में नहीं दिखाया है। इसे हमने देखा था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में। अपने रॉकेट ने उनकी 2-3 हरी भरी बैटरीज एनुलैक्स बैटरीज चुराई थी, तब उसने काफी सारे ड्रोन उनके पीछे भेजे थे, वो भी सिर्फ मामूली 2-3 बैटरीज के लिए। और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में ये आंटी कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी और उसने एडम वॉरलॉक को जिंदा किया था। एडम वॉरलॉक की कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि वो एक एग्जाम्पल है परफेक्ट वॉरियर का। कॉमिक में उसने सभी विलन्स और हीरोज को हराया है, तो गार्डियन से बदला लेने के लिए आयशा और एडम वॉरलॉक आ जाए तो वो लड़ाई देखना काफी मजेदार होगा, क्योंकि अब थॉर भी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का एक हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट विलन है बकी बार्न्स यानी के व्हाइट वुल्फ। सबसे पहले विलन के रूप में ये हमें दिखा था कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर मूवी में। वैसे तो ये कैप्टन का दोस्त है और एक बहुत अच्छे
अच्छा सिपाही भी है, पर इसका दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब कुछ मंत्र वगैरह बोल के आप इसे अपने काबू में कर सकते हो और उससे कोई भी काम करवा सकते हो। जबकि कैप्टन और बकी दोनों बचपन से दोस्त थे, तब भी बकी ने बहुत बार कैप्टन पर हमला किया और उसकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग हाइड्रा के कंट्रोल में था। हाइड्रा के खत्म होने के बाद भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हेलमेट ज़ीमो ने थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग काबू किया था। जबकि अब वो अच्छी संगत में है और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में एवेंजर्स के लिए उसने लड़ाई भी की, तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो हीरो है। पर क्या होगा अगर कोई विलन फिर से उसका दिमाग कंट्रोल कर ले, तब वो शायद फिर से विलन बन सकता है। हमारा अगला विलन है इनक्रेडिबल हल्क मूवी का मिस्टर ब्लू। अरे ये तो हल्क की मदद करना चाहता था, इसने तो कोई विलन वाला काम भी नहीं किया। हालांकि इसने अबोमिनेशन को बनाया, पर ये उसकी मजबूरी थी। तो फिर वो विलन कैसे बन सकता है? इसका जवाब है, जब अबोमिनेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा था तब मिस्टर ब्लू के दिमाग में एक चोट लगी थी और उसी जगह पर हल्क के गैमा रेडिएशन वाला ब्लड गिरा था और उसका दिमाग बड़ा होते हुए हमें मूवी में दिखाया गया था। ऐसा ही एक विलन कॉमिक बुक में भी है, उसका नाम है द लीडर। उसका दिमाग काफी बड़ा है और वो काफी अक्लमंद भी है। अपने अकल के बलबूते पर उसने विलन्स की एक टीम बनाई है और खुद उस टीम का लीडर बन गया। तो शायद फेज 4 या फिर फेज 5 में हमें लीडर किसी मूवी में दिख सकता है। हमारा अगला विलन है मोर्डो। ये हमें दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो दोनों ही कामरताज में थे। मोर्डो ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्शल आर्ट सिखाया था, पर मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें पता चला था कि वो अब ताकत का भूखा बन चुका है और वो निकल पड़ा है उसे हासिल करने। मोर्डो बाकी जादूगरों से उनकी ताकत छीनकर खुद की ताकत बढ़ा रहा है। अगर उसके पास ज्यादा ताकत हो गई तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज की ताकत हासिल करने जा सकता है। तब शायद हमें मोर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट दिख सकती है। तो ये थी उन विलन की लिस्ट जो अभी जिंदा है और फ्यूचर एमसीयू मूवीज में दिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे विलन्स के बारे में जो कि फिलहाल मर चुके हैं, पर उनका कमबैक हो सकता है। तो अगली वीडियो तक जुड़े रहिए हमारे चैनल टेक मूवीज फैक्ट्स को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल वी मीट, बाय बाय, टेक केयर। Let it go.